गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टॉपिक हम लोग का चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। और इस त्रिकोणमिति में हम लोग एक लेक्चर देख चुके थे, एक क्लास देख चुके थे, और आगे हम लोग फिर से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फर्स्ट हमारा जो यूनिट था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, यह क्या था? टी आर। टी आर का मतलब क्या हो रहा है? टी आर का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टी आर का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। और प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी टी आर, इसका टोटल संख्या कितना था? 6। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टोटल संख्या 6 था। The total number of the trigonometric ratio was 6. कौन कौन था? Which one? First, sin theta. Again we are going to revise this whole. हम लोग एक बार सबको रिवाइज करने वाले हैं। sin theta, अगेन cos theta, और थर्ड तीसरा हमारा है tan theta। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। क्लियर? 3 इधर था और 3 इसका जस्ट अपोजिट था, और हम लोग साथ में अपोजिट वाले को भी देख लेंगे। इससे क्या होगा कि अपोजिट भी साथ में आपको याद हो जाएगा या याद होगा भी। साइन का अपोजिट क्या लिए थे हम लोग? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट क्या लिए थे हम लोग? सेक थीटा। और टैन का अपोजिट क्या लिए थे हम लोग? कॉट थीटा। तो इतना तो आपको याद होगा। यू ऑल हैव रिमेंबर्ड दिस। अब यहां पर 1 2 3 नंबरिंग अगर कर देंगे तो हो जाएगा 4 5 6। देखिए, वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग का है ना? तो जी सर है। अपोजिट भी देख लिए, इसका रिवर्स भी देख लिए। राइट नाउ आगे हम लोग अब देखने वाले हैं नेक्स्ट। एक फॉर्मूला है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? पी बाई एच। प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, फिर से रिवीजन कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू रिवाइज इट अगेन। P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंब। परपेंडिकुलर, राइट? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और H का मतलब क्या था? H का मतलब था हिंदी में कर्ण, और इंग्लिश में क्या बोले थे? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, राइट? और साइन थीटा देख लिए, P बाई एच। अब हम लोग यदि कॉस थीटा को देखेंगे, कॉस थीटा होता है B बटा एच, B बाई एच। यहां B क्या है? B तो आपका बेस है, और H फिर से आपका सेम हाइपोटेनस हो गया। साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच आपको याद रखना है। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच आपको याद रखना है, आपको मेमोरी में रखना है। ट्रिक भी दिए थे, अगेन फिर भी एक बार फिर से ट्रिक दे देंगे आपको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। टैन थीटा में क्या देखे थे हम लोग? टैन थीटा इक्वल टू पी बटा बी, यानी इसमें एच एब्सेंट देख रहे हैं ना। P क्या है? P है परपेंडिकुलर यानी लंब, और B क्या है? B है आपका बेस। बेस का मतलब क्या है? आधार, यानी लंब बटा आधार यदि हिंदी में बात करें तो। और H इसमें एब्सेंट है। यहां तक हम लोग देख लिए। अब आपको लगेगा कि सर साइन कॉस टेन तो हो गया, जरा सेक थीटा बता दीजिए। तो वेरी कॉमन आप ही बता दीजिए। कॉस का अपोजिट क्या है? सेक, और कॉस होता है बी बाई एच, तो इसको उलट देंगे, एच बाई बी हो गया। वेरी गुड। अब बोलिए सर आप कॉट थीटा का बता दीजिए।
तो कॉट थीटा टैन थीटा का अपोजिट है कॉट थीटा, और टैन थीटा का है P बटा B, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा B बटा P, ए हो जाएगा B बटा P, कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा B बटा P यानी B बाई P। इसी प्रकार से साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब सेक की बात करें, सेक थीटा, सेक थीटा अगर पूछता है तो सेक किसका अपोजिट होगा, कॉस का। वेरी गुड, तो जो कॉस का होगा सेक उसका उल्टा, कॉस का क्या होता है b बाई एच, इसका क्या हो जाएगा सेक का h बाई बी, h बटा बी। इसको पढ़ लिए। टैन का क्या पढ़े थे हम लोग, टैन का कॉट, दोनों साइड से सिंबल समझने के लिए, कॉट थीटा, टैन थीटा क्या पढ़े थे P बाई बी, कॉट थीटा क्या हो जाएगा B बटा P। बस अपोजिट यहां उल्टा है, टेन का अपोजिट कॉट है, तो यहां भी हम लोग का क्या होगा, यहां भी अपोजिट हो जाएगा। अब साइन का अपोजिट कॉसेक, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं, साइन थीटा और यहां कॉसेक थीटा। क्लियर, साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन का क्या होता है P बाई एच, कॉसेक का क्या हो जाएगा H बाई P। सर वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको हम लोग देख लिए। वी हैव डिस्कस्ड द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड इट्स रेसिप्रोकल ऑल्सो, इसका अपोजिट भी हम लोग देखे, एंड साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सबको हम लोग देखे P बाई एच, B बाई एच किस में होता है। इससे पहले एक क्लास में डिस्कस किए थे कि यदि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, यदि एक एंगल यहां 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यह क्या है, दिस वन हमारा हाइपोटेनस है, यह मेरा परपेंडिकुलर है, और यह मेरा क्या है बेस है B। किस एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए। इस एंगल के लिए जो यहां से यहां तक टच कर रहा है, इसके लिए हम लोग का था, यहां पर कर दिए A, यहां B और यहां C। क्लियर, तो इसमें अगर हमको देखिए दो चीज तो हमेशा मिल रहा है, अगर हम साइन थीटा लेके चलते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है P बाई एच। देखिए तीनों एक साथ कभी नहीं आएगा, ऑल थ्री डोंट्स कम टुगेदर, इट मस्ट बी वन डिसअपियर, एक इसमें एब्सेंट होगा, ये गारंटी है। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, यही है ना, साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, यानी इसमें एब्सेंट क्या नजर आ रहा है, इसमें एब्सेंट हम लोग का B है, देखिए B एब्सेंट है हमारा, तो B को हम लोग यहां जानेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट B, हम लोग जानेंगे B को कैसे निकालेंगे। उसी तरीके से साइन का अपोजिट अगर पूछा तो आपको पता है कि साइन का अपोजिट सर होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा H बाई P, यानी इसमें भी क्या एब्सेंट हो रहा है, इसमें भी B एब्सेंट हो रहा है, दैट मींस B निकालना पड़ेगा। इतने सारे फॉर्मूलाज को जो हम लोग समझ लेंगे बेसिक, तो बहुत आसानी से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हैंडल्ड कर पाएंगे। राइट, साइन थीटा, कॉसेक थीटा। राइट नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि H निकालना होगा, H निकालना है तो H इक्वल टू एक फॉर्मूला है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि P का मतलब परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस B मतलब बेस आधार का स्क्वायर। यहां H का स्क्वायर भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। बट एक चीज जानिए, जैसे ही यहां से स्क्वायर रिमूव करेंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे,
तब क्या होगा, h इक्वल टू, वी कैन राइट दिस, हम लोग ऐसे लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। यह नियम है, यह बेसिक एक छोटा सा रूल है। इस रूल को जान लीजिए, जब भी लेफ्ट साइड से स्क्वायर रिमूव होगा, स्क्वायर हटेगा, तो राइट में क्या होगा, रूट कवर कर जाएगा, राइट में वर्ग लग जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यदि हम लोग समझे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, मान लीजिए आपको अलजेब्रा में जरूरत पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जरूरत पड़ेगा, हर जगह जरूरत पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यदि एक्स इक्वल टू हम यहां निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट कितना आएगा, 2। तो 4 का अंडर रूट 2, देख रहे हैं ना। यानी यहां पर सिर्फ यह जान लीजिए कि जैसे ही यहां से स्क्वायर रिमूव होगा, जैसे ही स्क्वायर हटेगा x इक्वल टू, तो राइट में क्या होगा, रूट आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार के यहां पर जैसे ही h से स्क्वायर हटाए, h से स्क्वायर रिमूव किए, तो क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट्स क्लियर। राइट नाउ अब हम लोग आगे चलते हैं। उसी तरह से यदि हम लोग को P निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, देन कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चूंकि यहां स्क्वायर नहीं है इसलिए डायरेक्ट रूट दे देते, लेकिन स्क्वायर दे दिए तो फिर रूट यहां नहीं लगेगा। और यदि P निकालना होगा तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर डाल देंगे अंडर रूट, P इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। यह हमारा सेकेंड हो गया। अब थर्ड हम लोग देखते हैं, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। H निकाल लिए, P निकाल लिए। अब यदि हम लोग को B निकालना होगा, बेस निकालना होगा, तो B कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इस पर हम लोग अंडर रूट कर देंगे। अब यदि यहां पर बी स्क्वायर लगा देंगे तो यहां से रूट रिमूव हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो आप 3 फॉर्मूला देख लिए, P निकालने का, B कैलकुलेट करने का, B निकालने का, और H निकालने का। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, और इसका जरूरत आपको ऑलवेज पड़ेगा। इसका जरूरत ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में हमेशा ही है। जैसे ही हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे, ये हम लोग को मिलेगा। लेट अस सी दिस नेक्स्ट, एक फॉर्मूला और देखिए, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला और एडवांस देखेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला आपको नोट करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, जरा देखिए। साइन थीटा इक्वल टू आप लोग क्या पढ़े थे, P बाई एच, दैट मीन्स P स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बीच में मिडिल में प्लस दे दिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, B बाई एच, दैट मीन्स B स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर। और जब इसको हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे में हमारा एच स्क्वायर है, ऊपर में क्या होगा, P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहां पर है P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दोनों के लिए जानते हैं एच स्क्वायर होता है, और नीचे एच स्क्वायर है ही है, दोनों कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर 1 1 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए वैल्यू आ गया ना, हेंस इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, हेंस वी कैन क्लियर, हम लोग कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। और कैसे आया इसको भी आप लोग देख लीजिए। इस फॉर्मूले को हम लोग दो तीन तरीके से और भी देख सकते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है घुमा फिरा कर, तो इसी से करना है, कुछ नया अलग से नहीं करना है। इसी फॉर्मूले को हम लोग भी लेफ्ट राइट घुमाकर देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा है। क्लियर। अब यदि हमको साइन स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू A1 हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा जो लेफ्ट साइड में है, जब राइट साइड में जाएगा तो यहाँ प्लस का साइन, प्लस का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 1 चूंकि राइट में है तो राइट का राइट रह गया 1, और ए लेफ्ट से ले जा रहे हैं, इसीलिए 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला न्यू क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से अगर यहां से स्क्वायर हटा दें, सिर्फ साइन थीटा कर दें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर क्या होगा, अंडर रूट कवर कर जाएगा। तो एक हम लोग ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, ऐसे भी प्रश्न ऑप्शन दे सकता है। डिफरेंट डिफरेंट वे में अलग अलग तरीके से ऑप्शन दिया हुआ रहता है। अब राइट नाउ हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे यहां से, तो इसी फॉर्मूले को नेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा उसको देखिए। फिर से यहां नोट डाउन कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। अब यहां से कॉस स्क्वायर को हम लोग बाहर निकालना चाहेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, राइट साइड में 1 है, 1 का 1 रह गया। साइन स्क्वायर थीटा में क्या है, पहले कोई साइन नहीं है, और जब कोई साइन नहीं होता है तो उसके पीछे प्लस माना जाएगा। तो प्लस का अपोजिट क्या होगा, माइनस। तो यहाँ क्या लिख देंगे 1। देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम यहां से निकालना चाहेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से यदि स्क्वायर हटाएंगे तो आप पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर रूट कवर हो जाएगा। यानी कि हम लोग कैसे लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कवरिंग अंडर रूट। इस प्रकार से हम लोग का ए आंसर, ए फॉर्मूला तैयार हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को इस तरीके से भी हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, और एग्जाम में अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वे में ऑप्शंस दिए जाएंगे। क्लियर। जितना फॉर्मूला पढ़े हैं उन फॉर्मूलाज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फॉर्मूला, वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं आपको, उसके बाद टोटल 1 बाय 1 करके सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। राइट दिस, लिखिएगा, यदि इफ साइन थीटा इक्वल टू, इफ, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5। एक बात यहां पर आपको बहुत समझने वाली जरूरत है कि h जो है, h विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन p एंड b। जैसे अगर हम लोग ऐसे कर देंगे h p b, जरा यहां देखिए साइन को क्या लिए हैं, h इक्वल टू p इक्वल टू b, ऐसा लिए है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि h जो है ऑलवेज हाइपोटेनस ग्रेटर देन p, p से भी बड़ा होगा, और h b से भी बड़ा होगा। इसका मतलब यह होता है कि h दोनों से बड़ा होगा, h ग्रेटर देन p और b। यानी h जब भी होगा, हाइपोटेनस जब भी होगा, कर्ण जब भी होगा, तो दोनों से ही बड़ा होगा। यदि किसी तरह से प्रश्न में छोटा आ गया h, तो फिर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा।
प्रश्न को ही रॉन्ग कर दीजिएगा। तो इस तरह से दिया हुआ है इफ, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। थ्योरी में ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, तो बोलेंगे यस। बोलेगा हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बोलेंगे नो, रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो लिखा हुआ है इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5, यदि साइन थीटा 4/5 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan थीटा। क्वेश्चन लिखता है यदि इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5, देन तो आपको मान किसका निकालना है, वैल्यू किसका निकालना है, 1 प्लस tan थीटा। 1 प्लस tan थीटा, साइन थीटा कितना दिया हुआ है, आप सॉल्व करते हैं। साइन थीटा दिया हुआ है 4/5 और निकालना क्या है, 1 प्लस tan थीटा। क्लियर। 4 ऑप्शंस भी दिया हुआ रहेगा आपको, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। एमसीक्यू क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हम लोगों को ऑप्शन भी दिया रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा इक्वल टू आप जानते हैं होता क्या है, साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h। दैट मीन्स कि इसका मतलब यह हुआ 4/5 अगर यहां है तो p का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 5 है। अब आप देखिए यहां पर h बड़ा है ना, हम लोग क्या डिस्कस किए थे अर्लियर, वी हैव डिस्कस्ड h इज ऑलवेज ग्रेटर देन p एंड b। h हमेशा p और b से बड़ा होगा। तो h का वैल्यू हम लोग 5 ले लिए, p का वैल्यू 4 ले लिए, यानी इसमें क्या चीज एब्सेंट है, व्हाट इज एब्सेंट, 3 ही चीज होता है, p, b और h, 3 चीज होता है, यानी इसमें b एब्सेंट है। b इक्वल टू व्हाट कर दिए। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पर b निकालना है। b इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला जरा देखिए, h² माइनस p² अंडर रूट कवरिंग, यहां तक। राइट नाउ इसको आगे बढ़ाइए। h² इक्वल टू क्या होगा, h का वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर। अगेन आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट तो 5 5 जा कितना होगा 25 और 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 माइनस 4 4 जा 16। राइट नाउ अगेन आगे बढ़िए, 9 आ जाएगा, 9 का रूट कवर करेंगे, 3 3 जा 9। क्या निकल गया हमारा, साइन थीटा p/h था ना, यानी हम लोग जो कैलकुलेट किए हैं b निकाले हैं, b इक्वल टू 3। अब देखिए आपके पास क्या क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू p/h यानी कि 4/5, यही ना था, ये दिया हुआ था गिवन, और b आप लोग कैलकुलेट कर लिए हैं 3। वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 3। राइट नाउ अब हम लोग को निकालना क्या है, 1 प्लस tan थीटा, यही ना पूछा जा रहा है हमसे, 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू व्हाट। क्लियर। इसका मतलब यह है कि हम लोग को tan थीटा पहले कैलकुलेट करना होगा, तो यस सर करना होगा। चलिए करते हैं हम लोग tan थीटा को। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू जरा बताएंगे आप लोग, तो जी सर बताएंगे। tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, p/b। p आपका यहां गिवन है कितना 4, तो 4 कर दिए, b आपका गिवन है 3, तो 3 कर दिए, यानी दैट मीन्स tan थीटा निकल गया 4/3। और अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बैठा दीजिए मान, 1 प्लस कर दीजिए और tan थीटा का 4/3 जैसा था वैसा नोट कर दीजिए। अब इसको आप एलसीएम लेकर बनाइए, नीचे में एलसीएम कितना होगा 3, ऊपर में हो जाएगा 3 प्लस यहां हो जाएगा 4, और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, और यहां आ जाएगा 7/3। क्लियर, यही हमारा हो गया आंसर। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, देख लिए, फिर से इसको स्लाइड कर देते हैं, यहां से देखिए आप लोग, सी दिस वन, इसको देखिए और कॉपी कीजिए। क्लियर। पहले हम लोग क्या निकाले, b का वैल्यू निकाले, b निकालने के बाद क्या किए, tan थीटा कैलकुलेट किए,
और tan थीटा निकालने के बाद क्या किए, सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद जो आया वही आंसर आ गया, 7/3 था ना। अब हम लोग पीछे चलते हैं, यहाँ जो ऑप्शन है इस प्रकार से ऑप्शन देगा आपको गिवन 7/3, 3/7, 2/5, 5/12। मान लीजिए ऐसा ऑप्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, 7/3 दैट्स आवर आंसर। इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से एक प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं ऑलवेज, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग 1 by 1 सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन दैट्स आर इंपॉर्टेंट।